Hey guys, hi, very good evening to all of you and welcome to the sessions. कैसे हो तुम लोग? How's life going on? Hi Study IQ, hi Pooja, hi Vishnu, Raghav, Rahul, Aparna, Khushbu, Vaishnavi. Very good evening to all of you यार. How are you all? कैसे हो तुम लोग? How's life going on? Hi to all of you. बहुत सारे नाम है यहाँ पे and the chat is going on in a super duper speed. तो good evening to all of you guys. Yes, I am here in front of all of you. और तुम लोगों को पता होगा क्यों हूं मैं तुम्हारे सामने, बिकॉज मैथ्स का मैराथन करना है. तो हाय हाय हाय, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू. गुड इवनिंग, हाय 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 हाय. ओके, सो बहुत सारे लोग हैं. नाम ले लूं? क्या कहते हो? ओके, कुछ नाम ले लेता हूं, सारे तो नहीं ले पाऊंगा. ओके, इतना तेज जा रहा है कि मेरे को सोचना पड़ रहा है कि कितनों का नाम लूं और कैसे नाम लूं. सो लेट मी ट्राई. ओके, सो विजय, खुशबू, पूजा, अनिकेत, राम, विजय लक्ष्मी, रोहित, रोनित एंड यार बहुत तेजी से जा रहा है. द नेम इज गोइंग वेरी फास्ट, इसलिए मैं ले नहीं पा रहा हूं. सो सॉरी. गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू. हाई टू ऑल ऑफ यू. हाई 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 हाई. सो हाउ इज लाइफ गोइंग ऑन गाइस? कैसा चल रहा है सब कुछ? स्टडीज कैसी चल रही है? पढ़ाई कैसा चल रहा है? आई नो अभी का सिचुएशन काफी प्रिकैरियस टाइप का है, बिकॉज सारे लोग डरे हुए हैं एंड यू ऑल वांट टू नो कि सर क्या होने वाला है परसों कैसा पेपर आएगा, इजी आएगा, टफ आएगा, कैसा होगा, वॉट एवर. तो आई नो यू ऑल आर लाइक अ प्रेटी टेंस सिचुएशन, बट ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको. लेट्स स्टार्ट एंड लेट्स डू इट. सो द थिंग इज दिस कि देखो यार, एक बात ध्यान रखना. आई हैव स्टार्टेड दिस मैथ मैराथन विथ वन ऑब्जेक्टिव. ऑब्जेक्टिव क्या है? इसके पहले भी मैंने तुम लोगों को बताया था कि मैं तुम लोगों को गेस्ट क्वेश्चंस दूंगा. तो दैट आई हैव डन इन द रिवाइज इंडिया. रिवाइज इंडिया में मैंने तुम लोगों को बहुत सारे गेस्ट क्वेश्चंस दिए थे. तो जो बच्चे रिवाइज इंडिया में नहीं थे, हु हैड नॉट सीन दोज वीडियोज एंड हु आर नॉट अ पार्ट ऑफ दिस, they can still register on this Revise India portal. You'll find the link in the description box, and this is an absolutely free of cost initiative, so you can register free of cost and you can see the recordings. Part 1. जो लोग देखे थे तो उन लोगों की तरफ से मेरे पास काफी रिक्वेस्ट आ रहे थे कि सर अभी भी कुछ और है तो दे दो, कुछ और है तो बता दो, कुछ और भला हो जाए, समथिंग लाइक दैट. तो आई हैव टेकन आउट वन मोर गेस्ट पेपर. एक और गेस्ट पेपर के साथ मैं आप लोगों के सामने आया हूं. एंड दिस गेस्ट पेपर अगेन अकॉर्डिंग टू मी वेरी गुड और वेरी स्ट्रॉन्ग चांस ऑफ अपीयरिंग दीज क्वेश्चंस इन योर एग्जामिनेशन हॉल, इन योर क्वेश्चन पेपर. तो दोज गेस्ट क्वेश्चंस आई हैव मेड, मतलब मैंने एक पूरा पेपर ही बनाया था 40 क्वेश्चंस का, जिसमें सेक्शन ए बी सी डी सारे क्वेश्चंस होंगे. तो आई हैव जस्ट टेकन दोज पेपर्स फॉर यू. तो इस मैथ्स मैराथन में मैं आपको 2 पार्ट में ब्रेक करके वही पेपर दिखाने वाला हूं जो मैंने बनाया है. एंड दिस इज डिफरेंट फ्रॉम रिवाइज इंडिया. रिवाइज इंडिया के क्वेश्चंस अलग थे, ये वाले पेपर मैंने फिर से एक नया बनाया आप लोगों के लिए, और यहां के क्वेश्चंस अलग हो गए. तो एक कोई बच्चा जो दोनों कर लेता है, रिवाइज इंडिया के सारे क्वेश्चंस कर लेता है एंड द पेपर विच आई एम गोइंग टू शो हियर, तो मेरे हिसाब से अकॉर्डिंग टू मी दैट ही हैज और शी हैज अ 90 to 95% प्रोबेबिलिटी दैट श्योरली ही विल लैंड इन अ 90+ कैटेगरी. तो दैट इज माई ऑब्जर्वेशन, दैट इज माई व्हाट यू कैन से, अभी तक जो जितना मैं पढ़ाया हूं उतने एक्सपीरियंस है जो मेरे को लग रहा है. ठीक है, तो दिस इज माई ऑब्जर्वेशन, दैट इज वाई वी आर हियर. और आज का सेटअप ये रहेगा कि टुडे वी विल बी डीलिंग विद सेक्शन बी एंड सेक्शन सी क्वेश्चंस. बी और सी से 2 मार्कर एंड 3 मार्कर से डील करेंगे. कल टुमारो वी विल बी डीलिंग विद सेक्शन ए एंड सेक्शन डी. ओके, तो कल भी आपका मैराथन होने वाला है एट द सेम टाइम मोस्ट प्रोबेबली, और कल भी मैं आऊंगा तो कल भी आप लोग को क्वेश्चंस कराऊंगा सेक्शन ए और सेक्शन डी पे. तो 1 मार्कर और 4 मार्कर कर लेंगे. आज सेक्शन बी और सेक्शन सी ले रहे हैं. ठीक है, शुरू करें. कम ऑन, गिव मी अ यो यो, शाउट आउट लाउड. यो 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 यो, एकदम तेजी से आना चाहिए यार. तुम लोगों का जोश, ये जो चैट वाला जोश देख के ना मेरे को मजा आ जाता है. आई विश कि मैं सेशन में मोस्ट ऑफ द टाइम तुम लोगों से बात कर पाता, जैसे कि मैं पहले करता था उमंग सीरीज में. लेकिन यार यहाँ पे इतने सारे क्वेश्चंस हैं आज कि आज का सेशन थोड़ा सा लंबा भी हो सकता है, बिकॉज इट विल बी समथिंग अराउंड 1 आवर या 1 hour 15 minutes, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत सारे हैं. यो 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 आना शुरू हो गया. यो 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 यो, दैट्स ग्रेट यार. फैंटास्टिक फैंटास्टिक, कूल, प्रीटी कूल. यो, तो दैट्स ग्रेट, ऑसम. सर काफी डर लग रहा है. अच्छा, डरो नहीं यार, बिल्कुल डरो नहीं. देखो बहुत सारे बच्चे जो मेरे को बोल रहे हैं कि सर काफी डर लग रहा है, वी डोंट नो, पता नहीं क्या होने वाला परसों, हम पास भी करेंगे कि नहीं करेंगे. ऐसा कुछ नहीं है. तुम पास करोगे, और सिर्फ पास नहीं करोगे वो तो बहुत छोटी सी बात हो गई, बहुत अच्छे नंबर लेकर आओगे. तो डोंट इवन थिंक कि तुम्हारा नंबर भी कम आने वाला है. नंबर भी कम नहीं आएगा, बहुत अच्छा आएगा. ओके, सो डोंट गेट वरीड एट ऑल अबाउट दैट. दैट इज वेरी श्योर. और ये मैं इसलिए इतनी श्योरिटी से बोल रहा हूं बिकॉज मैंने तुमको पूरे साल पढ़ाया यार. आई नो मैंने तुम्हें क्या क्या पढ़ाया है. तो अगर तुमने उतनी सारी चीजें पढ़ी है, तुम पूरे साल कंटिन्यू थे,
इट हैज अ वेरी ह्यूज चांस कि तुम बहुत अच्छा करोगे. अच्छा, व्हेन आई से इट मींस श्योरली अबव 90 और 95. एंड दोस्त बच्चे जो पूरे साल नहीं भी जुड़ पाए थे, नो इश्यूज, अगर वो सिर्फ इतना पेपर देख लेते जो मैं दिखा रहा हूं, और इफ यू फील कि हाँ वो क्वेश्चंस देख के लग रहा है कि हाँ सर ये हो जाएगा, पॉसिबल है, इतना तो कर ही लेंगे, देन श्योरली यू स्टैंड अ वेरी स्ट्रॉन्ग चांस ऑफ गेटिंग अबव 90 और मे बी अबव 95 ऑल्सो. अब 100% के लिए कोई भी बच्चा एम नहीं करेगा, ये मैं बहुत पहले भी समझा चुका हूं, क्योंकि 100% का एम करोगे तो ऑब्वियसली ये अननेसेसरली तुम्हारे ऊपर प्रेशर देगा. ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट आज का सेशन. तो आई विल बी स्टार्टिंग विद द क्वेश्चंस. सारे क्वेश्चंस मैं आपको बताता जाऊंगा. जो क्वेश्चंस बहुत इजी होंगे, सॉल्वेबल होंगे, वो तुमको दिखा दूंगा. पूरा सॉल्व नहीं करूंगा. इनफैक्ट कोई भी क्वेश्चन मैं सॉल्व पूरा नहीं करने वाला हूं. मोस्ट प्रोबेबली वो आपसे हो जाएगा, तो मैं तरीका बता दूंगा. ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट आवर टुडेज सेशन विदाउट वेस्टिंग एनी मच फर्दर टाइम. एंड हियर वी स्टार्ट विद द सेक्शन बी पार्ट. ओके, और मैं तुम लोगों से बीच बीच में बात करता रहूंगा, लेकिन मैं ज्यादा बात नहीं कर पा रहा हूं. आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट. बट हाँ, और एक बात और ध्यान रखना, ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जो सेशन चलने के बीच में उनको ऐसा लगेगा, सेक्शन बी खत्म होने के बाद या सेक्शन सी के स्टार्टिंग में, मिडिल में लगेगा यार सर अब नहीं हो पा रहा, अब नहीं बैठ पा रहे, अब बोर लग रहा है या वॉटेवर. यार याद रखना, तुम्हारे कदम लड़खड़ाए तो मंजिल तुम्हारी दूर हो जाएगी. इसलिए इस पूरे दौड़ में, इस पूरे रेस में you have to be damn strong and you have to be damn confident कि हां तुम आखिरी तक रेस खत्म करोगे. सो अपने कदम लड़खड़ाने बिल्कुल मत देना. मैं सेक्शन भी, ये जो क्वेश्चंस मैं बता रहा हूं, ये ऐसे नहीं कि ये क्वेश्चंस ऐसे ही सर कोई भी क्वेश्चन आया, कोई भी वीडियो लेकर आ गए. क्योंकि आज बताओ, आज 10 तारीख है, आज का दिन होली का है, मैं फिर भी तुम लोगों के लिए वीडियो कर रहा हूं. वाई? अगर ऐसा होता तो मैं भी होली, मतलब मस्त एकदम होली के रंग में मैं भी आता, हो होली होली करते करते. बट स्टिल वी आर ऑल आर डूइंग दिस ओनली बिकॉज ऑफ वन फैक्ट कि आई नो कि होली से ज्यादा अभी तुम लोगों के पे भी वो होली का उतना रंग नहीं चढ़ेगा, बिकॉज 12 तारीख को पेपर है. तो आई नो दैट पर्टिकुलर फैक्ट, और इसीलिए आई एम हियर कि नहीं, तुम लोग कुछ बहुत अच्छी चीज सीख लो, जितना मुमकिन हो उतना सीख लो. एंड दैट इज वाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू स्टे इन द वीडियो टिल द लास्ट. हर एक क्वेश्चन देख के जाओ, हर एक क्वेश्चन कम से कम तुमको पता हो कि हाँ ये क्वेश्चन आने वाला है, ये ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, ये मेरे से होगा नहीं होगा. सो प्लीज स्टे टिल द लास्ट, और बीच में लड़खड़ाना मत, अपने कदम कमजोर मत पड़ने देना. ठीक है, मंजिल तुम्हारी होगी, लेकिन जब तक मंजिल सामने नजर ना आने लगे तब तक मेरे राही थक के बैठ मत जाना. याद रखना उस कछुए और खरगोश की कहानी, जहां खरगोश की एक गलती ने उसे पूरी की पूरी रेस हरा दी. तो हमेशा याद रखना, चलते जाना है, चाहे थकान जितनी भी हो. मंजिल आएगी सामने, और वो मंजिल का जो मंजर होगा, वो जो नजारा होगा, वो खुद ब खुद इतना सुकून भरा होगा कि तुम भी कहोगे वाह, सारी थकान दूर हो गई. ठीक है, तो चलो लेट्स स्टार्ट. द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर सेक्शन बी फॉर ऑल ऑफ यू इज दिस. देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत सिंपल सा है. 2 ऑप्शंस इसमें दिए हुए हैं, तो ऐसे आपके एग्जाम्स में भी आ सकते हैं और करके. ओके, यू कैन एक्सपेक्ट, वेरी वेल एक्सपेक्ट कि ऐसा कुछ हो सकता है. यार अब इसको यहां से मैं यहां कैसे करूं यार, इसमें फाइट है दत्त तरीके. चलो इस क्वेश्चन को जल्दी से पढ़ो, तब तक मैं इसका कुछ तरीका निकालता हूं इसको यहां से यहां करने का. चलो खैर, एनीवेज लीव इट. हाँ, HCF एंड LCM ऑफ 2 नंबर्स आर 9 and 360. ठीक है, एंड 1 नंबर इज गिवन 45. तो आई गेस यू ऑल नो कि अगर एक नंबर 45 है तो वी हैव अ प्रॉपर्टी कि LCM into HCF इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स, इजंट इट? तो अनडाउटेडली हम वही चीज करने वाले हैं. LCM और HCF दे रखी है, 9 into 360 इज इक्वल्स टू 1 नंबर इज गिवन 45. तो दूसरा नंबर नहीं निकल जाएगा? बड़े आराम तरीके से निकलेगा. इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 4 और 8, 8 9 72, 72 इज द सेकेंड नंबर. सो वी हैव गॉट दिस वेरी इजिली. देखो मैं सॉल्यूशन भी दिखाता हूं वेरी इजिली और सिंपल. देखो दूसरा, पहला क्वेश्चन तो हो गया 72. और वाले क्वेश्चन के लिए बात करते हैं. तो शो दैट 7 minus √5 इज इरैशनल, गिवन दैट √5 इज इरैशनल. तो यहां पे तो इन लोगों ने कह दिया कि इट इज गिवन कि √5 इरैशनल है. ऑल्दो अगर ये एग्जाम में नहीं भी लिखा होता कि √5 इज इरैशनल, यू हैव टू अज्यूम कि √5 इरैशनल दिया हुआ है. यू हैव टू अज्यूम दैट. यू डोंट हैव टू प्रूव √5 इरैशनल. ऐसा करने बैठोगे तो बहुत टाइम जाएगा. अननेसेसरली तुम एक्स्ट्रा स्टेप्स लिखोगे, मेहनत ज्यादा होगी, नंबर तो 2 ही मिलने हैं. ठीक है, तो डोंट डू दैट. तो मैं इसका भी दिखा देता हूं. सिंपल वही सेम तरीका है. यू विल अज्यूम इट एज रैशनल. सॉरी, ये गलत लिखा हुआ है इरैशनल. ये अज्यूम करोगे कि रैशनल है, जस्ट लाइक द ओल्डर मेथड व्हाट वी यूज्ड टू डू इन क्लास 9th. You will assume irrational है तो p by q हो गया. You will send this √5 to that side, p by q to this side. तो आपके पास कुछ ऐसा आएगा and equals to √5. But we know that √5 is not a rational number, isn't it?
7 और p by q क्या है, दोनों रैशनल है, equals to √5 which is irrational, hence our assumption will be wrong and hence we cannot say that 7 minus √5 is rational. I hope you understand that. तो वही सेम तरीका है इसके लिए, इसमें मैं ज्यादा नहीं बता रहा हूं बिकॉज एग्जैक्टली द सेम मेथड यू हैव टू डू द सेम वे. बस एक चीज का ध्यान रखना है, √5 को इरैशनल दोबारा प्रूफ करने की जरूरत नहीं है. फाइन, चलो आगे बढ़ते हैं. ओके, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन. देखो जल्दी 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 क्वेश्चंस देखते जाओ और ये फील करते जाओ कि क्या लग रहा है, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा. अगर लग रहा है सॉल्व हो जाएगा मतलब पक्के से चक दे फटे बल्ले बल्ले तुम कल के परसों के एग्जाम में फोड़ने वाले हो. ठीक है, तो एकदम 200% श्योर रहना. बस ये क्वेश्चन देखो देखो समझो कि ये क्या लग रहा है. क्वेश्चंस बन जा रहे हैं, हो रहा है, फील गुड आ रहा है, और बीच में एक आध दो क्वेश्चंस होंगे जो थोड़े ट्विस्टर होंगे, तो वहां पे थोड़ा शांत रख के खुद को समझने की कोशिश करना. ठीक है, चलो लेट्स सी. तो यहां पे क्या कहता है, फाइंड द 20th टर्म ऑफ द फ्रॉम द लास्ट. ठीक है, तो आई गेस लास्ट के लिए एक फॉर्मूला बताया था, nth टर्म फ्रॉम लास्ट के लिए फॉर्मूला ये बताया था L माइनस n माइनस 1 इंटू डी. एक तो ये तरीका बताया था. तो लास्ट का फॉर्मूला अगर तुमको लिखना है तो यहीं से लिख दो लास्ट टर्म जो लिखा हुआ है. अगर ये आता है तो बहुत अच्छी बात, सिंपल फॉर्मूला लगाओ, यूल गेट द आंसर. हियर यूल राइट 253 माइनस 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट, तो 20 माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस देख लो, तो कॉमन डिफरेंस इज 5. यूल गेट द आंसर. या तो ये कर लो, इधर यू डू दिस, और दूसरा तरीका क्या है, अगर तुम फॉर्मूला भूल जाते हो एग्जाम में, ऐसा कई बार होता है, फॉर्मूला अगर बच्चा भूल जाता है तो कुछ नहीं करना है. देखो तुमसे क्या कह रहा है, फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट, पीछे से निकालिए. तो वाई डोंट यू राइट द एपी फ्रॉम द लास्ट, पीछे से एपी को ही लिख दो ना. 253, उसके बाद आएगा 248, उसके बाद आएगा 243 एंड डॉट 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 डॉट. यही होगा ना एपी. 5 का कॉमन डिफरेंस है आगे से. अब -5 का कॉमन डिफरेंस हो गया. एवरी टाइम यू आर डूइंग व्हाट, -5, तो -5 का कॉमन डिफरेंस हो गया, नो इश्यूज. अब देखो लास्ट से 20th टर्म निकालना है, लेकिन जब तुमने एपी ऐसी लिख दी तो अब तो फर्स्ट से ही निकालना है ना 20th टर्म. अब an का फॉर्मूला लगा दो, an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. अब आपका a चेंज हो जाएगा, a विल बी नाउ 253 प्लस n माइनस 1, तो दैट इज 20 माइनस 1, कॉमन डिफरेंस अब -5 आ जाएगा. यहां से भी सेम आंसर आने वाला है. फाइन, एंड यू विल गेट द सेम आंसर. ठीक है, देखो सॉल्यूशन भी दिखा देता हूं. ब्ला 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 ब्ला, रिक्वायर्ड टर्म इज 158. ठीक है, समझ गए. आगे बढ़ते हैं. अच्छा ये और वाला पार्ट है. दूसरा देख लो, इफ 7 टाइम्स द 7th टर्म ऑफ एन एपी, यार ये भी बड़ा इजी है. 7 टाइम्स द 7th टर्म ऑफ एन एपी, 7 टाइम्स a7 is equal to 11 times the 11th term of an AP, 11 times a11, then find the its 18th term. तो जो गिवन कंडीशन है इसके हिसाब से तुम लिखोगे 7 टाइम्स a7 को लिख सकते हैं क्या, a प्लस 6d n माइनस 1 इंटू डी के फॉर्मूले पे, इक्वल्स टू 11 टाइम्स a प्लस 10d. सॉल्व करो, इसको उधर भेजो, इसको उधर भेजो, खट खुट. तो इफ आई एम नॉट रॉन्ग ये आना चाहिए आपका 4a प्लस, इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो 68 आना चाहिए, 68d, 16 17, हाँ 68d इक्वल्स टू 0. ठीक है, आ गया, सॉल्व कर लिया. देखो दोनों में से कॉमन आ रहा है 4, तो इफ यू टेक आउट 4 कॉमन तो बच क्या रहा है, a प्लस 17d, ध्यान दो, इक्वल्स टू 0. नहीं ऐसा नहीं लग रहा है कि a प्लस 17d कोई टर्म होता है. कौन सा टर्म होता है, आई गेस यू वुड हैव गॉट इट कि a प्लस 17d नथिंग बट 18th टर्म है, एंड हेंस 18th 4 टाइम्स 18th टर्म इज 0, मतलब 18th टर्म इज इटसेल्फ 0. तो हमने निकाल लिया a 18th टर्म इज, फाइंड इट्स 18th टर्म, 18th टर्म इज नथिंग बट 0. समझ आया, पल्ले पड़ रहा है कुछ. चलो इफ यू ऑल अंडरस्टूड तो देखो सॉल्यूशन भी देख लो, 18th टर्म इज 0. फाइन, चलो लेट्स मूव अहेड, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन. फाइंड द कंडीशन व्हेन द पॉइंट्स दिस 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 एंड दिस आर कोलिनियर. बताने की जरूरत है क्या कि कोलिनियर क्या होता है, बताओ जल्दी, बताने की जरूरत है क्या कि कोलिनियर क्या होता है. यार देखो जो बच्चे अभी जुड़े हैं, हाय हाय हाय, उनको दोनों हाथ से हाय मेरा. ठीक है, अभी हाय हाय बाद में कर लेंगे, अभी हाय हाय ज्यादा मत करो, अभी क्वेश्चंस पे ध्यान दे लेते हैं. तो बस कॉन्सेंट्रेट करो क्वेश्चन पे. जो मैंने स्टार्टिंग में बात बताई थी वो तुम लोगों को ही बता दे रहा हूं, जो बच्चे अभी ज्वाइन किए, क्योंकि मैं देख रहा हूं 2-4 नाम तो जाने पहचाने लग रहे हैं जो हमेशा से मेरे साथ जुड़े हैं लेकिन अभी थोड़ा लेट आए हैं. जैसे सताक्षी है एंड कृष्णा है, हाँ कृष्णा भी है,
दूसरा स्टडी गेमर हमेशा मेरे सेशन में रहता है। तो अच्छा, अब वापस से यो हाय हाय मत करने लगना, मैं सबका नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन हाँ बहुत सारे बच्चे अभी आए हैं। तो हाई टू ऑल ऑफ यू दोज हु हैव जॉइन्ड जस्ट नाउ। थोड़ा लेट हो गया, कोई बात नहीं, होली मना रहे होगे तुम, मेरे को पता है। तो हाय, बस एक बात का ध्यान रखना, आखिरी तक रहना है सेशन में, ताकि तुम सारे क्वेश्चंस देख के जाओ कि कौन कौन से हैं क्वेश्चंस। सॉल्व नहीं भी कर पा रहे हो, नो इश्यूज, घर में मेहमान आए हुए हैं, दोस्त यार आए हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं, लगा के मोबाइल पे रखो ताकि क्वेश्चंस दिखते रहें, ठीक है। चलो, तो वी हैव गॉट 3 पॉइंट्स। कोलिनियर प्रूफ करना है, तो इफ वी हैव टू प्रूफ कोलिनियर का तरीका पता होगा, एरिया ट्रायंगल को 0 करते हैं, याद आ रहा है, एरिया ट्रायंगल 0, 3 पॉइंट्स का एरिया ट्रायंगल 0। और एरिया ट्रायंगल का फॉर्मूला तुम्हें पता है, यू विल राइट हाफ x1 फिर x2 एंड फिर x3। तो x1 के बाद इन ब्रैकेट यू विल राइट y2 माइनस y3 प्लस x2 के बाद इन ब्रैकेट यू विल राइट y3 माइनस y1 प्लस x3 के बाद इन ब्रैकेट यू विल राइट y1 माइनस y2। तो ये सब लिखने के बाद यू विल मेक इट इक्वल टू 0। क्यों? यू विल मेक इट इक्वल टू 0। वंस यू हैव मेड इट इक्वल टू 0, एक बार 0 बना दिया आपने, उसके बाद बस तुमको पॉइंट्स डालने हैं, पॉइंट्स डाल के इक्वल टू 0 करना है, कंडीशन आ जाएगा। एंड इफ यू सॉल्व दिस होल थिंग, देखो ये x1 y1 x2 y2 x3 y3 सारे पॉइंट्स दिए हुए, सॉल्व कर देना। सॉल्व करने के बाद यू विल गेट द कंडीशन ab1 इक्वल्स टू a1b1, ये कंडीशन आ जाएगा, ठीक है। और यहीं पे आपको छोड़ना है, बस दैट्स इट, और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। फाइन, देखो मैं दिखाता हूं, सॉल्यूशन भी दिखा देता हूं। इफ विल सॉल्व द होल थिंग, इक्वल्स टू 0 करोगे तो फाइनल वैल्यू ऐसी आने वाली है, ठीक है, बढ़िया, बल्ले बल्ले। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन सी। अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नीदर अ रेड कार्ड नॉर अ क्वीन कार्ड। अच्छी बात है। तो पहले ये बताओ रेड और क्वीन कितने होते हैं। तो भैया पहली बात तो ये कि रेड कार्ड जो होता है वो होता है 26 और क्वीन कार्ड जो होता है वो होता है 4, ऐसा ही कुछ होता है ना, रेड 26 और क्वीन 4। अच्छी बात है। अब लेकिन एक बात बताओ, ये जो 4 क्वीन कार्ड होते हैं, इस 4 क्वीन कार्ड में तुम्हें पता है क्या कि 2 रेड क्वीन होती है और 2 ब्लैक क्वीन। तो इफ वी हैव कंसिडर्ड 26 रेड कार्ड्स हियर इटसेल्फ, जहां सारे रेड कार्ड है, तो ऑब्वियसली ये 2 रेड क्वींस विल आल्सो वुड हैव बीन इंक्लूडेड हियर। तो ये 26 में ऑलरेडी वो 2 क्वीन इंक्लूडेड है। Fine. So if it is included, this means you have to include only this. So now if I say red card plus queen card, so it is actually 26 plus 2, which is 28. So total 28 cards are there, which is red and queen. But you don't have to get this. You have to find the probability of getting neither queen, neither red. मतलब ये कार्ड नहीं होने चाहिए। तो क्या चाहिए तुम्हें? तो यू विल राइट डिजायर्ड जो कार्ड है, वो डिजायर्ड कार्ड ऑब्वियसली 52 माइनस 28 होने वाला है, इज इक्वल्स टू 24। तो प्रोबेबिलिटी निकल गई तुम्हारी 24/52। आसान था, ज्यादा टफ तो नहीं था। और देखो इसके लिए 2 नंबर मिल जाएंगे, कुछ करना ही नहीं है, इतना समझाने की भी जरूरत नहीं है। यू हैव टू जस्ट राइट रेड प्लस क्वीन इक्वल्स टू 26 प्लस 2 28, हेंस डिजायर्ड कार्ड इज 24, तो प्रोबेबिलिटी 24/52। देखो सॉल्यूशन भी दिखाता हूं। नीदर रेड नीदर क्वीन, या तो 1 माइनस 28/52 कर लो, नीदर है तो हमेशा नो का कंडीशन लगाते हैं, 1 माइनस जो प्रोबेबिलिटी रहती है, और वो उसकी वैल्यू 24/52 ही आने वाली है। बढ़िया। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी जल्दी तेजी से बढ़ रहे हैं ताकि बी और सी हम लोग जल्दी जल्दी कंप्लीट करें, तुम लोग आराम से अपना होली भी मना सको, ज्यादा टाइम नहीं लगाना पड़े और बोर भी ना हो। वैसे बोर तो होना नहीं चाहिए, अभी तो सबकी लंका लगी हुई है सर, बोर तो बिल्कुल नहीं हो रहे हैं, आग लगा देंगे। अच्छा अभी भी बच्चे हैं जो बोल रहे हैं सर आग लगा देंगे, फोड़ देंगे। अच्छा सही है, चलो सॉरी। हाँ, तो 2 dice are thrown at the same time, product of the numbers appearing on them noted, find the probability that the product is a prime number। अच्छी बात है। देखो ध्यान से, आई गेस तुम्हें पता है कि जब 2 डाइस थ्रो करते हैं तो व्हाट इज द सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस कैसे पता होगा कि 1,1 रहता है, 1,2 1,3 डॉट 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 ऐसा करते हैं ना, 1,6, फिर अगेन वी राइट हियर 2,1 2,2 डॉट 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 3,1 एंड सो ऑन डॉट डॉट 6,1 6,2 6,3 डॉट डॉट 6,6, ऐसे करके 36 केसेस होते हैं। अच्छी बात। नाउ द क्वेश्चन इज सेइंग कि हमने एक्चुअली इनके प्रोडक्ट्स किए, जो भी हमारे पास 2 डाइस पे जो भी आउटकम आ रहा है ना, वी आर डूइंग प्रोडक्ट। तो अच्छी बात है, जैसे पहला प्रोडक्ट करेंगे तो 1 into 1 आएगा, फिर दूसरा करेंगे तो 1 into 2 2 आएगा। तो ऐसे ऐसे हम प्रोडक्ट कर रहे हैं। तो हमें बताइए कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रोडक्ट इज अ प्राइम नंबर।
तो प्राइम प्रोडक्ट कब कब आएगा? यार एक बात तो ये समझो कि प्राइम नंबर का प्रोडक्ट अगर दो नंबर है और दोनों का मैं प्रोडक्ट कर रहा हूं तो प्राइम होने का केस बहुत कम है। कैसे? पहले तो ये देखो प्राइम नंबर होते क्या क्या है। तो प्राइम नंबर होते हैं तुम्हारे 2, 3, 5, 7 एंड 11 एंड सो ऑन। बट 7 एंड 11 विल नॉट बी पॉसिबल, क्योंकि आप कुछ भी मल्टीप्लाई कर लो जो डाइस पे रहता है, यू विल नॉट बी एबल टू गेट 7 एंड 11, क्योंकि 7 कैसे आता है 1 इंटू 7, 11 कैसे आता है 1 इंटू 11, और ये दोनों ही नंबर डाइस पे नहीं होते। डाइस पे तो सिर्फ 6 तक होता है। मीन्स ऑन द डाइस वी कैन गेट द प्रोडक्ट टिल 5 ओनली, 2, 3 एंड 5 यही प्रोडक्ट मिल सकता है। अब 2 कैसे मिलेगा? तो 2 कैन बी ऑब्टेन्ड बाय 1,2 या फिर 2,1, है कि नहीं? 2,1 से या 1,2 से। सिमिलरली 3 कैसे मिलेगा? सेम 1,3 या 3,1। सिमिलरली 5 कैसे मिलेगा? 1,5 और 5,1, इजंट इट? तो ये ऐसे ही मिलेगा। तो ये 6 कंडीशन हो गए। दीज आर द 6 कंडीशंस जहां पे यू विल गेट द क्या प्रोडक्ट एज अ प्राइम नंबर। तो ये दीज 6 कंडीशंस आउट ऑफ ऑल 36 विल बी योर प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी आपने निकाल ली, प्रोबेबिलिटी इज 6/36। इससे ज्यादा इजी क्या होता बताओ? होता कुछ नहीं ना। इनफैक्ट ये भी लिखने की जरूरत नहीं, तुम बस डायरेक्ट ये 6 कंडीशन लिख दो, 6/36 लिख दो, फुल आंसर, मतलब फुल मार्क्स। देखो दिखाता हूं, 6/36 ये 6 कंडीशन लिख दो, 36 इज द टोटल आउटकम लिख दो, 6/36 आंसर। बस 2 लाइन 2 मार्क्स। इतना इजी होने वाला है बोर्ड्स भाई। अब लग रहा है कि कर लोगे। कम ऑन, गिव मी अ शाउट आउट लाउड। सो तो नहीं गए? ऐसा तो नहीं कि सर हम जा रहे हैं रसगुल्ले खाने? कम ऑन कम ऑन कम ऑन, गिव मी अ शाउट आउट लाउड। यार तुम लोगों के लिए मैं यहां पे खड़ा हूं, तुम्हें भी खड़ा रहना है, और जंग आखिरी तक लड़ेंगे हम लोग, चाहे जो भी हो जाए। जीतना हमें ही है, ये बात याद रखना। चाहे मंजिल जितनी भी दूर हो और जितनी भी मुश्किल हो, हमारे मन का विश्वास इतना तगड़ा है कि हर एक ऊंची इमारत हम गिराएंगे, है कि नहीं? सो कम ऑन, गिव मी अ शाउट आउट लाउड। यो 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 यो, आई शाबाश शाबाश मेरे शेरों, वेरी गुड यार। चलो अब आगे बढ़ते हैं। जोश को बनाए रखना, और सेक्शन बी सेक्शन सी दोनों कंप्लीट करेंगे, कल ए और डी भी कंप्लीट करेंगे, तो इसी जोश के साथ लगे रहो। चलो लेट्स सी द नेक्स्ट वन। अगला क्वेश्चन ये है, For what value of p will the following pair of linear equations have infinitely many solutions? Infinitely many solutions के लिए बताने की जरूरत ही नहीं मेरे को। क्या बताने की जरूरत नहीं है यार? कंडीशन बताने की जरूरत नहीं है, वो जानते होगे तुम, मेरे को पता है। इसीलिए कंडीशन देखो क्या लिखा हुआ है। कंडीशन होता है आई गेस a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2। इतने आसान आसान क्वेश्चन आने वाले हैं कल, बता रहा हूं, विश्वास मानो ऐसे ही आएंगे। अब ध्यान रखना है, इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं, तो यार इसको 2-3 बार प्रैक्टिस कर लेना। इनफाइनेटली मनी सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, या वो कहते हैं क्या एक और बचा, नो सॉल्यूशंस, ये सारे एक बार प्रैक्टिस कर लेना, नहीं तो एग्जाम में भूल जाते हैं बच्चे। तो ये तीनों इक्वल होता है फॉर इनफाइनेटली मनी सॉल्यूशंस। तीनों इक्वल कर दो, डाल दो p-3/p इक्वल्स टू 3/p इक्वल्स टू -p/12। ध्यान रखना है यहां पे बच्चे p/12 लिखते हैं, हालांकि ये कैंसिल होने के बाद p/12 ही आएगा, बट दैट इज नॉट द राइट मेथड। नंबर कट सकते हैं, सो डोंट डू दैट, ठीक है? अब साफ साफ दिख रहा होगा कि यहां सबसे आसान तो यही है कि सर इन दोनों को साथ ले लें और क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें। मैं बोलूंगा ठीक है कर लो भाई। तो p इंटू p यू विल राइट p स्क्वायर, और 12 इंटू 3 यू विल राइट 36। तो आफ्टर सॉल्विंग दिस यू विल गेट p इक्वल्स टू 6। बहुत सारे बच्चे तो यहाँ p इक्वल्स टू 6 लिख देंगे, गलत हो गया, आधे नंबर गए तुम्हारे। कुछ बच्चे और दिमाग वाले होंगे, वो बोलेंगे सर p स्क्वायर इक्वल्स टू 36 मतलब p इक्वल्स टू +-6, और सारे बच्चे ये आंसर लिख कर आएंगे। मतलब यहां तक 95% बच्चे या तो 6 लिखेंगे या 6 +-6 लिखेंगे, और वो 95% बच्चों के नंबर आधे मिलेंगे। क्यों? क्योंकि तुमने ध्यान नहीं दिया कि यहां एक और कंडीशन दी हुई है जिसको तुमको कंसिडर करना जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि कई बार ये जो गिवन कंडीशन है ये कुछ और रिजल्ट दे देता है, और उस कंडीशन में इफ यू आर नॉट कैलकुलेटिंग दिस पार्ट तो नंबर आधे ही मिलने हैं, पक्की बात है, ठीक है? तो इसको कैलकुलेट करना आपके लिए जरूरी है, ये मैंने पिछले स्प्रिंट में भी बताया था। देखो क्या इससे आएगा फायदा, इसको इधर भेजो तो यू विल बी गेटिंग p स्क्वायर -3p इक्वल्स टू, इसको इधर भेजा तो 3p, ठीक है? सेंड इट टू दिस साइड तो यू विल बी गेटिंग p स्क्वायर -6p इक्वल्स टू 0। सॉल्व किया तो p इंटू 6p -6 इक्वल्स टू 0। तो यहां से जीरोस क्या है, 0 या 6। ध्यान दो, 0 इज अ वैल्यू ऑफ p एंड 6 इज अ वैल्यू, और यहां से p की वैल्यू क्या मिल रही है, p इक्वल्स टू 6 और -6। यार 4 वैल्यूज मिली हैं।
तो आउट ऑफ दीज 4 वैल्यूज कॉमन वैल्यू कौन सी है जो दोनों को सेटिस्फाई कर रही है, इन दोनों को भी सेटिस्फाई कर रही है और इन दोनों को भी कर रही है? कॉमन वैल्यू इज 6 एंड हेंस दिस विल बी योर आंसर। आपको ये लिखना पड़ेगा पेपर में कि फ्रॉम दीज टू कंडीशंस p इक्वल्स टू 6 इज द कॉमन आंसर एंड हेंस द वैल्यू ऑफ p शुड बी 6, तब पूरे नंबर मिलने हैं। अब तुम सोच रहे होगे सर ये दो नंबर में बहुत नाइंसाफी है, इतना सारा करवा दिया हम लोगों से। कोई नाइंसाफी नहीं है, बोर्ड्स की ये आदत है कि कई बार वो 2 नंबर के क्वेश्चन को 4 नंबर में डाल देते हैं, 4 नंबर के क्वेश्चन को 2 नंबर में डालेंगे, 3 नंबर में डालेंगे, तो वो थोड़ा जंबलिंग कर देते हैं। तो उसके लिए टेंशन नहीं लेना। कई कुछ ऐसा भी होगा जहां 3 नंबर के क्वेश्चन तुमको लगेंगे यार ये तो 1 नंबर का होना चाहिए था, तो ऐसा होगा, इसके लिए टेंशन नहीं लो। लेकिन हाँ, तरीका सही होना चाहिए। इफ यू आर नॉट अप्लाइंग अ राइट मेथड तो यार नंबर चले जाएंगे। डोंट डू दैट, ठीक है। देखो मैं सॉल्यूशन दिखा देता हूं, और इसीलिए मैंने बोला था सारे क्वेश्चन इजी नहीं रखूंगा, मतलब सारे क्वेश्चन इजी नहीं आएंगे ऑब्वियसली, एक आध दो ऐसा ट्विस्टर भी होगा। तो p इक्वल्स टू 6 इज द फाइनल आंसर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा अभी खत्म नहीं हुआ है रिवाइज इंडिया, ये सेक्शन बी खत्म हुआ है, अभी सिर्फ सेक्शन सी आप शुरू करेंगे। तो अगर पानी उनी पीना है, थोड़ा बाथरूम वाथरूम जाना है तो हो लो जल्दी से, 1 मिनट में, ज्यादा टाइम नहीं दूंगा, 1 मिनट है बस। हाँ तो मैं क्या बोला था ये रिवाइज इंडिया के बारे में, जो बच्चे रिवाइज इंडिया को नहीं अटेंड किए थे वो रिवाइज इंडिया अटेंड कर सकते हो। रिवाइज इंडिया अटेंड करने से फायदा ये है कि वहां पे भी मैंने एक मॉक पेपर सॉल्व कराया था, गेस क्वेश्चंस बताए थे, वो डिफरेंट था इससे, तो उसको भी देख सकते हो। रिवाइज इंडिया इज कंप्लीटली फ्री, तो रजिस्टर कर सकते हो। 20, 21, 22 को हुआ था ये, तो जो बच्चे देखे हैं बहुत अच्छी बात, जरूरत नहीं है दोबारा करने की। जो बच्चे नहीं देखे हैं दे कैन अगेन रजिस्टर देमसेल्व्स एंड सी इट फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं अगले सेक्शन की तरफ, दैट इज सेक्शन सी। सारे लोग वापस आ गए, कम ऑन जल्दी से, यो अटेंडेंस बताओ जल्दी। यस सर, प्रेजेंट सर, यो सर, कम ऑन कम ऑन कम ऑन, जल्दी। सो आर यू ऑल हियर? फास्ट 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 फास्ट, ओके 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 ओके। भाई साहब बहुत सारे लोग हैं यार, बहुत सारे यार। एक तो आज पता नहीं क्या इन लोगों ने किया, चैट को थोड़ा छोटा कर दिया है, तो मेरे को ठीक से नाम भी नहीं दिख रहे हैं, वो थोड़े थोड़े नाम दिख रहे हैं, तो मेरे को थोड़ा पास जाना पड़ रहा है इस स्क्रीन के देखने के लिए। ओके ओके, बहुत सारे, यो 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 यो, वेरी गुड, फैंटास्टिक। चलो लेट्स मूव ऑन। तो सेक्शन सी का पहला क्वेश्चन देखो, फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस, इन एन एपी द सम ऑफ द फर्स्ट 10 टर्म्स इज -150 एंड सम ऑफ नेक्स्ट 10 टर्म्स इज -550। फेवरेट क्वेश्चन है ये बोर्ड्स का, और इस टाइप के क्वेश्चंस काफी बार आते हैं, यू कैन एक्सपेक्ट दिस ईयर, पक्की बात है, ठीक है। एपी का क्या क्वेश्चन है देखो समझो, बहुत ब्यूटीफुल क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है इन एन एपी द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स, मतलब a1 प्लस a2 प्लस a10, यहां तक की वैल्यू है -150, अच्छी बात है। नाउ नेक्स्ट, एंड द सम ऑफ इट्स नेक्स्ट 10 टर्म्स, अगले 10 टर्म का जो सम है वो -550 है। मतलब क्या कि 10 के बाद a11 प्लस a12 प्लस डॉट 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 टिल a20, इसका सम है -550। तो इस चीज को ध्यान देना। अब एक चीज ध्यान दो कि इसकी वैल्यू तो मैं लिख सकता हूं डायरेक्ट, सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स का फॉर्मूला होता है S10, दैट इज n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d, ठीक है, इक्वल्स टू -150। तो यहां से अगर तुम इसको सॉल्व करोगे तो ये 5 बार में कटा, 5 उसको 30 टाइम्स में कैंसिल करेगा, तो हियर यू विल बी गेटिंग 2a प्लस 9d, मैं यहां लिख देता हूं 2a प्लस 9d इक्वल्स टू -30, ये आपको मिलने वाला है, ठीक है, मिल गया पहला इक्वेशन। नाउ फॉर दिस वी कैन नॉट राइट S20। कुछ बच्चे इसको बोलेंगे सर S20 माइनस S10 कर दो, मैं बोलूंगा थोड़ा सा समझने में कंफ्यूजिंग है, एंड हेंस व्हाट आई वुड सजेस्ट हियर या व्हाट आई वुड प्रेफर हियर, मैं प्रेफर करूंगा कि वाई वी शुड नॉट ऐड देम, a1 a2 a3 डॉट 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 टिल a10 a11 a12 डॉट 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 a20, मतलब a1 से a1 प्लस a2 प्लस डॉट 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 पूरा a20 तक सम कर देते हैं, isn't it? I added them. If I added them, तो -150 -550 क्या हो जाएगा? That will be -700. तो don't you think कि now I have got actually S20? अब मेरे को S20 मिल गया, बस ये फॉर्मूला डालना है 20/2 2a प्लस n-1 इंटू d इज इक्वल्स टू 700 -700। ज्यादा आसानी से नहीं आ गया। अब इसको मैं बस सॉल्व कर दूंगा, 10 से कैंसिल करूंगा तो आई विल गेट 2a प्लस 19d, देखो यहां लिख रहा हूं 2a प्लस 19d इज इक्वल्स टू -70।
सही है, -70 एंड आई गॉट दिस 2a + 9d इक्वल्स टू -30 एंड 2a + 19d इक्वल्स टू -70। अब दोनों को सॉल्व करना है, एक बार दोनों को सॉल्व कर दिया आंसर आ जाएगा। देखो सॉल्व करोगे तो यू विल गेट d इक्वल्स टू -4 एंड a इक्वल्स टू, अगर मैं गलत नहीं हूं तो शायद 6 आना चाहिए, माइनस किया 10 40 4 36, हाँ नहीं 3 आना चाहिए, a शुड बी 3, ये आएगी वैल्यू। इतना सिंपल था, 3 नंबर मिल गया आपको। थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़े थोड़े ट्विस्टर्स भी होंगे, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि सारे क्वेश्चन इजी होंगे, लेकिन हाँ ये थोड़ा सा ट्विस्टर है बट बहुत ज्यादा टफ नहीं है। इजंट इट? लग रहा है क्या टफ है? नहीं ना, तो ये सिंपल हो जाएगा, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, चलो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसका सॉल्यूशन भी दिखाता हूं सेम उसी तरीके से। 2a + 9d -30 है और 2a + 19d -70 है। सॉल्व किया तो d इक्वल्स टू -4 आया, a इक्वल्स टू 3 आया, 2a इक्वल्स टू 6 तो a इक्वल्स टू 3, 3 -1 -5 AP बन गया। हमें AP पूछी गई थी, देखो फाइंड द AP। ओके चलो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट वन इज दिस, फाइंड ऑल द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इफ 2 ऑफ इट्स जीरोस आर 2 and -2। बहुत सिंपल है, कई बार हम लोगों ने किया है, इजंट इट? जब 0 दिया हुआ है तो तुम्हें पता है फैक्टर कैसे निकालोगे। यू नो कि फैक्टर तुम्हारा होगा x इक्वल्स टू 2, अगर 0 है तो फैक्टर इज गोइंग टू बी x -2, पता है ना। एंड सिमिलरली x इक्वल्स टू -2 अगर 0 है तो फैक्टर विल बी x + 2। दो फैक्टर मिल गए, यू आर जस्ट गोइंग टू मल्टीप्लाई देम। एक बार मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट x² - 2 स्क्वायर, a - b इंटू a + b, a² - b स्क्वायर। x² - 2 स्क्वायर जो तुम्हारे पास आया दैट विल बी x² - 4। इससे तुम डिवाइड करोगे किसको? ऑब्वियसली द बाइक्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो यू हैव टू जस्ट डिवाइड द बाइक्वाड्रेटिक। x4 + x³ - 34x² - 4x + 120। ठीक है, डिवाइड करना जानते हो। ऑब्वियसली तुम सोच रहे हो सर यहाँ डिवीजन आ गया, वो भी लॉन्ग डिवीजन, 4 नंबर में आना चाहिए था। चिंता ना करो, बोर्ड कभी कभी ऐसा करता है, बता चुका हूं। डोंट थिंक कि पेपर लेंदी है, थोड़ा सा इसमें सॉल्व करने में टाइम लगेगा, आई कंप्लीटली एग्री, लेकिन हाँ कर लेना। इसको जब तुम सॉल्व करोगे तो यहाँ क्वोशंट आएगा, और वो क्वोशंट क्या आएगा? अब मैं शॉर्ट ट्रिक से कर रहा हूं, अब तुम थोड़ा चकरा मत जाना सर आपने ऐसा कैसे किया, वो तुमको सिखाने में टाइम लगेगा। पहले उमंग सीरीज में कुछ कुछ सिखाया था मैंने, अभी नहीं सिखाऊंगा क्योंकि टाइम लगेगा, तो मैं कर ले रहा हूं डायरेक्टली। ये होगा x² और होगा यहाँ पे -30 और क्या होगा x² - 4x² और -30 नहीं, x³ से देखो ये क्या हो गया, अच्छा x³ ओके प्लस x, ये आ रहा है वैल्यू, x² + x - 30, ये होगा क्वोशंट हमारा। तो यू हैव टू जस्ट डिवाइड इट, डिवाइड करोगे तो यू विल गेट दिस क्वोशंट। नाउ दिस क्वोशंट इज गोइंग टू गिव यू रिमेनिंग 2 zeros, जो बचे हुए 2 0 हैं वो आप इसको फैक्टराइज करोगे तो क्वोशंट यहां से देगा। आई गेस वो -6 और 5 आने चाहिए इसका फैक्टराइज अगर हम करें तो। अगर हम इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे तो यही आएगा। देखो दिखा रहा हूं सॉल्यूशन, देखो पूरा डिवाइड किया, x² + x - 30, ये वैल्यू आ गई। एक बार ये जो क्वोशंट आया तो अब इसको क्वोशंट को तुम फैक्टराइज करोगे तो 6 और -5 में टूटेगा, x² + 6x - 5x, इसको तोड़े तो -6 और 5 आएगा 0। फाइन, बढ़िया, मजे में, सिंपल है यार, ज्यादा टफ नहीं है। थोड़ा सा लेंदी है, आई कंप्लीटली एग्री, लेकिन सारे मतलब हलवा तो नहीं देंगे ना बोर्ड वाले, थोड़ा तो वो भी मतलब दिखाना है ना उनको कि हाँ वो भी मेहनत कर रहे हैं, बच्चों को ऐसे ही मतलब खाली पॉकेट में पास नहीं करा रहे हैं। तो ये सब थोड़े अच्छे क्वेश्चन है। ठीक है, चलो अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज द नेक्स्ट वन। अब देखो इस क्वेश्चन को मैं पूरा सॉल्व नहीं करूंगा क्योंकि पहला वाला तो ईजी है यार। पहला वाला ईजी क्यों है? क्योंकि इसमें तुम्हें 2 लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने हैं, बट स्टिल बोर्ड ने इसको 3 नंबर में क्यों दिया है? सोचने वाली बात है। तुम सोच रहे हो कि हाँ सर आपने ही बताया था कि बोर्ड का भी इजी क्वेश्चन टफ में देता है, टफ क्वेश्चन इजी में देता है, लेकिन भाई ये इजी नहीं है, मैं तो इसको कतई इजी ना बोलूंगा। क्यों? क्योंकि यार जब तुम इसको सॉल्व करने बैठोगे तो इट इज गोइंग टू टेक अ ह्यूज टाइम फॉर यू। और व्हाई आई एम सेइंग दिस, बिकॉज एक बार सॉल्व करके देखना, जरूर देखना इसको, इस क्वेश्चन को नोट कर लो और देखना इसको सॉल्व करके। अगर तुमने इसको सॉरी, इफ यू हैव नॉट सॉल्व्ड इट इन प्रायर तो बी 200% श्योर कि एग्जाम में फंस जाएगा। तो इसीलिए आई एम सेइंग अगेन कि ट्राई टू सॉल्व इट वंस ऑन योर ओन बिफोर गोइंग टू द एग्जाम। अगर एग्जाम जाने से पहले तुम नहीं सॉल्व करते हो तो मुश्किल हो सकती है। ठीक है, तो प्लीज सॉल्व इट ऑन योर ओन बिफोर गोइंग टू द एग्जाम। इसको मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूं, यू कैन यूज एनी मेथड, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, जो सॉल्व कर, मतलब जैसा जो लगाना है। नाउ
सेकेंड क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो पहला वाला क्वेश्चन तो कर लोगे आई होप। देखो इसका सॉल्यूशन दिखा भी देता हूं तुम लोगों को। पूरा यहां पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व किया गया है। यू कैन यूज एनी मेथड वॉट एवर। फाइनल वैल्यू आने वाली है x इक्वल्स टू बी एंड y इक्वल्स टू माइनस ए। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट। हाँ, जो उसके बाद वाला और जो क्वेश्चन था उसमें वो कैसे सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन इज सेइंग हियर कि सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 3 लेस देन ट्वाइस द डिनोमिनेटर। अच्छी बात है। तो देखो सबसे पहले कि हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर नहीं पता है, तो आई विल अज्यूम कि न्यूमरेटर को मैं मान लेता हूं x और डिनोमिनेटर को मैं मान लेता हूं y। मान लिया, ठीक है। तो अब क्वेश्चन पढ़ो। सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर मतलब x प्लस वाई इज मतलब इज इक्वल्स टू 3 लेस देन मतलब -3। 3 कम है किससे? ट्वाइस द डिनोमिनेटर। ट्वाइस द डिनोमिनेटर से 3 कम है, 2y माइनस 3 हो गया। फर्स्ट इक्वेशन गॉट। अगर मैं y को उधर भेज दूं तो आई विल गेट x इक्वल्स टू y माइनस 3। सिंपल, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन आ गया। अब दूसरा लाइन पढ़ते हैं। इफ ईच ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इज डिक्रीज्ड बाय 1, मतलब न्यूमरेटर जो x था उसको -1 कर दिया, डिक्रीज्ड बाय 1। डिनोमिनेटर y था, y को डिनोमिनेटर को भी 1 से डिक्रीज कर दिया, तो y -1। तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इज डिक्रीज्ड बाय 1, द फ्रैक्शन बिकम्स 1/2। तो नाउ इज इक्वल्स टू 1/2। यार तुम्हारे पास y की वैल्यू रखी हुई है वहां पे y -3, तो डोंट यू थिंक दैट यू कैन पुट दैट y -3 हियर। अगर एक बार y -3 यहां पे डालोगे तो दिस विल बिकम y -4 अपॉन y -1 इक्वल्स टू 1/2। अब सॉल्व नहीं कर लोगे, सिंगल इक्वेशन, सिंगल वेरिएबल इक्वेशन बन गया। इतना इजी था, बताओ। इसको सॉल्व करो, आंसर पाओ। यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल्स टू 4 एंड y इक्वल्स टू 7। मेरे को दिख गया। देखो दिखाता हूं। सॉल्व करो पूरा। x इक्वल्स टू y -3 और ये दूसरा वाला x -1 अपॉन y -1 इक्वल्स टू 1/2। सॉल्व इट, यू विल गेट द वैल्यू 4/7। सिंपल है ना। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आ गए कल तो मचा दोगे ना, एकदम आग लगा दोगे, धूम मचा दोगे। क्यों, क्या कहते हो जनता? क्या कहती है जनता? पब्लिक मचाएगी क्या? जल्दी बताने का। आग लगा दोगे पक्का ऐसे क्वेश्चंस आए तो? यो सर यो, आग लगा देंगे। हलवा क्वेश्चन है, लड्डू क्वेश्चन। अच्छा, हलवा लड्डू चालू हो गया। वेरी गुड यार, वेरी गुड, फैंटास्टिक। बिल्कुल आग लगाओगे यार, मेरे को भरोसा है तुम लोगों पे, पूरा भरोसा है। आंख बंद करके भरोसा करता हूं मैं तुम लोगों पे कि तुम लोग तो एकदम मचा दोगे, छोड़ोगे नहीं किसी को। खूंखार हो गए हो तुम लोग अब। चलो लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ P divides the line segment joining the point A and B such that AP by AB equals to 3:7, तो find the coordinates of the P। ठीक है, इसका आंसर तो दिख रहा होगा तुम लोगों को, दिख रहा है ना कि सर ये तो दिख ही रहा है, सेक्शन फॉर्मूला लगाना है विदाउट एनी डाउट। मैं बोलूंगा अच्छी बात है। हर बच्चा क्या करेगा पता है? वो A लिखेगा, B लिखेगा, यहाँ पे P लिखेगा और देखेगा यहाँ 3:7 है, उसको 3 लिखेगा, ये 7 लिखेगा और वो सेक्शन फॉर्मूला लगाना शुरू करेगा। लेकिन क्योंकि ये साफ साफ दिख रहा है सेक्शन फॉर्मूला का क्वेश्चन है, वो फॉर्मूला भी लिख देगा m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 वॉटएवर। लेकिन वो बच्चा भूल जाएगा इस जल्दी में, इस आपाधापी में, कि यहां पे रेशियो 3/7 किसका दिया हुआ है। इट इज रिटन AP बाई AB। AP अगर 3 पार्ट है तो AB जो है वो 7 पार्ट है, ये दिया हुआ है इस इक्वेशन में, ना कि ये 3:7। और बच्चा ये मिस कर जाता है। तो यू हैव टू टेक केयर ऑफ दिस कि अगर ये 3 है और पूरा 7 है, मींस दिस पोर्शन इज 4, और आपको ये बात ध्यान देनी पड़ेगी। तो नाउ योर m1 is 3 and your m2 is actually 4. Now you have to apply the formula as m1 is to m2 3:4 के हिसाब से। तो प्लीज पे अटेंशन ओवर दिस पार्ट कि ये फॉर्मूला लगाओगे तब आंसर सही आएगा। ठीक है, तो डोंट बी डू मिस्टेक हियर। योर x1 y1 x2 y2 दिया हुआ है यहाँ पे। आई गेस फॉर्मूला तुम सबको पता होगा, x इक्वल्स टू कुछ नहीं करना, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। तो इधर का m1 इधर के x2 से मल्टीप्लाई, इधर का m2 इधर के x1 से मल्टीप्लाई, लाइक दिस। ओके, चलो ये समझ गए होगे। ये मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूं क्योंकि इजी क्वेश्चन है, बट हाँ ये थोड़ा सा ध्यान देने वाला बात था, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि बोर्ड्स गूगली डाल सकता है, टफ क्वेश्चन नहीं देगा लेकिन हाँ ट्विस्टर दे सकता है। ठीक है, चलो लेट्स सी, मूव ऑन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये है अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मैं सॉल्व नहीं करा रहा हूं, फिर से बता दे रहा हूं, वही सेम चीज करनी है। अगर इरैशनल नंबर प्रूव करना है तो पहले रैशनल मानोगे, इक्वल्स टू p/q लिखोगे, फिर p/q को इधर भेजोगे, 3√5 को उधर भेजोगे RHS साइड में। और यू डोंट हैव टू प्रूव कि 3√5 इरैशनल नंबर है, मतलब मैं बता दे रहा हूं, रुको।
तुम इसको पहले रैशनल मानोगे, यू विल अज्यूम रैशनल। 2 - 3√5 रैशनल माना तो p बाई क्यू लिखोगे, इस p बाई क्यू को इधर भेजो, 3√5 को इधर भेजो, तो 2 - p बाई क्यू इज इक्वल्स टू 3√5। ठीक है, सॉल्व कर दो तो यू विल गेट 2q - p अपॉन q, और ये जो 3 है इस 3 को भी इधर भेज दो, नाउ यू विल गेट √5। तो अब तुम लिखोगे सिंस 2 वॉज रैशनल, p by q was rational, so 2q minus p upon 3q is also rational. But we know √5 is irrational, hence rational cannot be irrational, hence our assumption is wrong. That is why this is an irrational number. Same, you don't need to prove कि √5 भी irrational होता है, जरूरत नहीं है। आज समझ गए, पक्की बात। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखो, यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। पता नहीं कितने सालों में हमने कितने बार इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस किया है, तो तरीका वही सेम है, जिनको आता है कोई बात नहीं, अच्छी बात है। बस देखते जाओ क्वेश्चन और समझते जाओ कि हाँ ये सारे क्वेश्चन तुम कर पा रहे हो, मतलब कॉन्फिडेंस बढ़ाते जाओ। और पता है इसीलिए मैं बोल रहा हूं, बहुत सारे बच्चे जो अभी बैठ के देख रहे होंगे और जिनको लग रहा होगा हाँ ये कर लेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना। और पता है वो बच्चे भी बैठे हुए हैं, मैं देख रहा हूं बहुत सारे, क्योंकि अभी तक अटेंडेंस बहुत अच्छा है और एकदम राइजिंग है। इनफैक्ट अभी तक अटेंडेंस में जो देख रहा हूं, यहाँ पे तुम लोग भी देख रहे हो कितने सारे बच्चे वॉचिंग हैं, तो जितने सारे बच्चे देख रहे हैं इसको, वो कंटिन्यूअसली बढ़ रहे हैं, कम नहीं हो रहे हैं। और ये सिर्फ इस बात का फैक्ट, मतलब प्रूफ है, प्रमाण है इस बात का कि हर बच्चा, जिसको बहुत सारे बच्चों को ये सारे क्वेश्चंस आते हैं पर फिर भी वो देख रहे हैं, क्यों? क्योंकि वो देख के अपना कॉन्फिडेंस बढ़ा रहे हैं कि भाई मैंने तैयारी बहुत अच्छी की है। मतलब अगर ऐसे पेपर में कल क्वेश्चंस आ रहे हैं, ऐसे क्वेश्चंस कल के पेपर में आ रहे हैं, तो मैं आग लगा दूंगा, मैं मचा दूंगा। तो ये कॉन्फिडेंस हर बंदे को अपना बढ़ाने की जरूरत है। तुम क्वेश्चंस देखो, आता है तो फील लाइक वाओ, आई एम द किंग, कि मतलब मैं तो मचा दूंगा, आग लगा दूंगा परसों के पेपर में, क्योंकि ये क्वेश्चंस अगर आ जाएंगे तो तुम्हें आते हैं ये क्वेश्चंस। ठीक है, और जिनको नहीं आते हैं कोई दिक्कत नहीं, वो भी देख लो कि हाँ सर कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलो सी क्वेश्चन में क्या करना है, कुछ नहीं करना है। कह रहा है कि 3m और 3m+1 पे प्रूफ करना है कि हमेशा स्क्वायर इस फॉर्म का होता है। तो कैसे प्रूफ करेंगे? बहुत सिंपल है, नंबर मानो a इक्वल्स टू BQ प्लस R, मैं बता रखा हूं जिस पे प्रूफ करना है वही डिवाइजर लेंगे। तो आई टेक इट a इक्वल्स टू 3Q प्लस R। जब भी डिवाइजर 3 होता है तो रिमाइंडर उससे कम होता है, तो R कैन बी 0, 1 और 2। ठीक है, हर वैल्यू पे वी विल टेक a। R अगर 0 हो तो दिस इंप्लॉइज a विल बी 3Q, तो दिस इंप्लॉइज स्क्वायर विल बी 9Q स्क्वायर। क्यों स्क्वायर किया? क्योंकि वहां पे लिखा हुआ है स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, हमें हमेशा स्क्वायर ही दिखाना है। तो 9Q स्क्वायर, क्या ये 3 से डिविजिबल है? यस इट इज डिविजिबल, तो आई राइट 3 का मल्टीपल। ठीक है, सिमिलरली आई राइट R इक्वल्स टू 1, तो दिस इंप्लॉइज A इज इक्वल्स टू 3Q प्लस 1 हो जाएगा, इजंट इट? R की वैल्यू 1 है, तो अब जब तुम स्क्वायर करोगे A स्क्वायर, तो ये 3Q प्लस 1 का होल स्क्वायर होगा। Now you will break the मतलब bracket and you will write it 9Q square plus 6Q plus 1। देखो ध्यान से, क्या ये दोनों टर्म, are these two terms divisible by 3? Yes, दोनों 3 से divisible है ना, 3 कॉमन आ जाएगा, तो you can write it directly 3m plus 1। ये 3 का मल्टीपल दोनों प्लस 1 तो बाजू में है, वो नहीं होगा डिवाइड 3 से। ठीक है, सिमिलरली R इक्वल्स टू 2, तो यू विल राइट A इक्वल्स टू 3Q प्लस 2 इक्वल्स टू A स्क्वायर करोगे, तो A स्क्वायर करोगे तो अनडाउटेडली 9Q स्क्वायर प्लस 12Q प्लस 4, 12Q प्लस 4, 2 का स्क्वायर क्या होगा? 4 होगा। अब बस मैंने कुछ नहीं किया, आ गया। अबे यार सब डिलीट हो गया। चलो मैं मान ले रहा हूं कि तुमने देखा होगा, नहीं देखा है तो तुम रिवाइंड कर लो, मेरे पास रिवाइंड का ऑप्शन नहीं है भाई, तुम लोग रिवाइंड कर सकते हो। तो मैं क्या बोल रहा था, बस एक आखिरी चीज समझ लो। आखिरी में हमने देखा था a इक्वल्स टू 3Q प्लस 2 जब R की वैल्यू 2 होती है, तो इफ आई एम गोइंग टू डू स्क्वायर तो ये हो जाएगा 9Q स्क्वायर प्लस 12Q प्लस 4, 2 का स्क्वायर। अब इस 4 को तुम लिख सकते हो क्या 3 प्लस 1? यू माइट बी आस्किंग क्यों लिखा ऐसा सर? मैं बता दूंगा क्यों लिखा ऐसा, क्योंकि मेरे को 3 का मल्टीपल चाहिए। फ्रॉम ऑल दीज टर्म्स आई एम एबल टू सी कि ये 3 से डिविजिबल है, तो आई राइट कि ये 3 का मल्टीपल है प्लस 1 है ना, प्लस 1 मीन्स एक्चुअली आई हैव प्रूवन कि a की वैल्यू मैं कुछ भी रखूं, 3Q रखूं, 3Q प्लस 1, 3Q प्लस 2, इन ऑल द केसेस इफ आई एम स्क्वायरिंग a तो आई एम गेटिंग द फॉर्मूला ऑफ 3m या फिर 3m प्लस 1। 9Q स्क्वायर जो आया था दैट वाज 3m, और उसके बाद 3m प्लस 1, 3m प्लस 1। तो यही तो प्रूफ करना है कि वी हैव टू प्रूव दैट इट विल बी इन द फॉर्म ऑफ 3m और 3m प्लस 1। प्रूफ कर दिया हमने, सिंपल था। 3 नंबर का क्वेश्चन है, स्टेप्स थोड़े से ज्यादा है बट क्वेश्चन इतना टफ नहीं है।
ओके चलो आगे बढ़ते हैं। तो देखो यही सेम तरीका है, केस 1, केस 2, केस 3 इस टाइप से, ठीक है, एंड यू विल गेट द आंसर। मूविंग ऑन अहेड, नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस। प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत इजी है, देखो एकदम मजे से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या कहता है, रॉक सॉलिड, सुपर फास्ट स्पीड हो गया यार तुम लोगों का जोश देख के, और मतलब आग लग रही है मेरे अंदर भी कि यार तुम लोग, और मतलब पता है तुमसे ज्यादा उतावला मैं हो रखा हूं परसों के एग्जाम के लिए कि भाई तुम लोग तो मचा दोगे परसों के एग्जाम में। और मेरे पास पता नहीं कितने सारे मैसेज आने वाले हैं टॉप, मतलब कि सर हमने तो 95 प्लस का फोड़ दिया, और आएगा 200% का भरोसा है मेरे को। मेरे से तुम लोग सारे लोग टेलीग्राम पे जुड़े हुए हो ना, तुम कॉल भी कर सकते हो, अगर तुमको डर लगे तो कॉल कर लेना, लेकिन मेरे को भरोसा है कि डरोगे तो तुम बिल्कुल नहीं, फिर भी लगे तो कॉल कर लेना बिना हिचकिचाए, आई विल बी अवेलेबल। पहली बात। दूसरी बात, टेलीग्राम पे जुड़े रहना हमेशा, और जब तुम्हारा रिजल्ट आया 10th का तो जरूर फोन करके बताना कि सर हमने आग लगा दिया, मचा दिया, और मचाओगे तुम। चलो लेट्स सी। तो यहां क्या कहता है क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू √3 है, हमें उसकी वैल्यू निकालनी है। निकाल देंगे, बहुत आराम से निकाल देंगे भाई, कुछ नहीं करना, स्क्वायर इट बोथ साइड, दोनों को स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो। स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे, क्यों किया अभी बताऊंगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल्स टू 3 होगा, पक्का होगा, बिल्कुल होगा। अच्छी बात है, होने दो यार। एक बात बताओ, एक बात बताओ, क्या तुम ये बात समझ पा रहे हो कि यहां साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, 1 को उधर भेजेंगे तो 2 हो जाएगा। तो आई एम जस्ट राइटिंग हियर 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल्स टू 3 और -1, सॉरी 3 - 1, ये 1 है ना, ये पूरा 1 को उधर भेजा तो 3 - 1, मतलब ये 2 होने वाला है। तो 2 और 2 जाने वाला है, मतलब क्या, साइन थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की वैल्यू क्या आने वाली है, 1 आने वाली है। समझ गए अच्छे से, अच्छी बात है। अगर समझ गए हो तो मेरे नन्हे मुन्नो, मैं बता रहा हूं कि हमें इसकी वैल्यू 1 प्रूफ करनी है ना, तो देखो कितने आसानी से प्रूफ करूंगा। इस सबको मिटाओ, साइन थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की वैल्यू 1 है, ये तुम्हें याद है, अपने पास रखो। tan थीटा प्लस कॉट थीटा की वैल्यू मानो p है, लेट इट बी p, एंड वी विल प्रूव द वैल्यू ऑफ p इक्वल्स टू 1। मान लिया tan थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बाई कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा बाई साइन थीटा। बताने की जरूरत नहीं है कि इसको इधर भेजोगे, इसको इधर भेजोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, साइन इंटू साइन क्या करोगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा कॉस थीटा। यही होगा ना एलसीएम में। फिर से बताने की जरूरत है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है, नहीं बताने की जरूरत है ना, ये 1 होता है, अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होता है, बताने की जरूरत नहीं है, ये भी 1 है, हमने निकाला था अभी अभी थोड़ी देर पहले। साइन थीटा बाई कॉस थीटा, इसकी वैल्यू आ गई 1। ये tan थीटा कॉट थीटा क्या था, p था, तो p की वैल्यू हमने 1 नहीं प्रूफ कर दी क्या, कर दी यार, p की वैल्यू 1 प्रूफ कर दी, यही तो प्रूफ करना था कि इसकी वैल्यू 1 होती है। समझ आया नहीं आया, जल्दी से यो 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 यो, कहां है मेरी यो यो टीम, यो यो टीम, व्हाट आर यू डूइंग यार, कम ऑन, यो 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 यो, डिड यू ऑल अंडरस्टैंड इट, जल्दी से यस यो, वेरी गुड यार, आहा, देख के दिल को सुकून मिलता है, वेरी गुड, फैंटास्टिक। चलो आगे बढ़ते हैं, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन ये है, और बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन है। कैसे आसान है वो भी समझो यार, इतना सिंपल इसलिए है क्योंकि देखो कॉस स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर दिख रहा है, कोई फॉर्मूला नहीं होता कॉस स्क्वायर का, तो हमें पता चल जाएगा देखते ही कि जरूर 90 माइनस वाला कुछ लगा होगा। क्या लगा होगा, क्या मैं इसको लिख सकता हूं, कॉस को साइन स्क्वायर जब भी लिखना चाहूंगा तो व्हाट आई विल हैव टू डू, 90 माइनस करना पड़ेगा, कर दो ना यार, 90 माइनस जो अंदर लिखा हुआ है 45 प्लस थीटा, यही करना पड़ेगा ना। ध्यान से देखो, अगर तुम ऐसा करते हो तो क्या आएगा वैल्यू, साइन 90 माइनस थीटा, आई नो कॉस थीटा, तो ये कॉस के अंदर वाला जो भी एंगल है उसको मैंने साइन 90 माइनस लिख दिया है, लिख सकते हैं। 90 माइनस 45, यू नो इट इज 45, माइनस इंटू प्लस थीटा, तो ये माइनस थीटा, तो डोंट यू थिंक कि वी हैव एक्चुअली गॉट साइन स्क्वायर 45 माइनस थीटा। अब ये साइन स्क्वायर 45 माइनस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर 45 माइनस थीटा, नहीं लग रहा सेम एंगल है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है, तो अनडाउटेडली न्यूमरेटर क्या होने वाला है, 1 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर, सेम चीज नहीं लगेगी क्या, बताओ तो। tan को नहीं लिख सकते कॉट 90 माइनस 60 प्लस थीटा वाला, वो 30 माइनस थीटा चेंज हो जाएगा और ये कॉट बन जाएगा, ये tan बन जाएगा, कैंसिल हो गए 1 हो जाएंगे, तो इसकी वैल्यू भी 1 आ गई। प्लस कॉट 30, तुम्हें पता है कॉट 30 की वैल्यू √3 हो रही है आजकल, जब से मोदी जी आए हैं सत्ता में, प्लस साइन 90 कांग्रेस के टाइम से ही 1 चल रहा है कि नहीं, इक्वल्स टू tan 60, जब से बीजेपी आई है तब से √3 है कि नहीं,
माइनस सेक्स 0 1 √3 - 1 इंटू √3 + 1, बताने की जरूरत नहीं है, 3 - 1 दैट इज 2, 2 + 1 वैल्यू क्या हो जाएगी, वैल्यू इज अनडाउटेडली 3, अनडाउटेडली 3, है कि नहीं? गॉट इट? समझ में आ रहा है? चलो आगे बढ़ते हैं, दिखाते हैं, वैल्यू इज 3, यो यो। ओके फाइन, लेट्स मूव अहेड। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, और बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है देखो समझो। ये क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेंदी भी होगा और थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला भी है, लेकिन द फैक्ट इज कि ये लेंदी इतना ज्यादा नहीं है जितना बच्चे समझते हैं। सॉरी, ये क्या हो गया, तुम क्यों बुरा मान गए? हाँ, तो बच्चे इसको जितना लेंदी समझते हैं उतना लेंदी है नहीं। एंड टू बी वेरी फ्रैंक एंड ऑनेस्ट, अगर इसको दिमाग से बनाया जाए तो ये बिल्कुल लेंदी नहीं है, लेकिन बुक वालों ने थोड़ी की है बदमाशी, उन लोगों ने बहुत लेंदी बनाया, इसलिए बच्चे डरते हैं। देखो समझो कैसे इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। वी हैव टू फाइंड दैट शेडेड रीजन, व्हाइट वाला पोर्शन निकालना है। तो एक बात बताओ यार, ये व्हाइट वाला पोर्शन निकालने के लिए क्या तुम ये बात समझ पा रहे हो कि इफ आई टेक दिस रेड शेडेड रीजन, तो ये रेड शेडेड रीजन क्या होगा, ये सेमी सर्कल है क्या, एरिया ऑफ सेमी सर्कल है ना, पक्की बात। और आर यू एबल टू अंडरस्टैंड कि इस रेड एरिया में से अगर मैं इसको माइनस कर दूं, ये ब्लू पोर्शन, तो ये आई विल बी गेटिंग दैट शेडेड रीजन। मीन्स इफ आई हैव टू गेट एरिया शेडेड, दैट इज एक्चुअली इक्वल टू एरिया सेमी सर्कल या एरिया रेड जो कह लो, माइनस एरिया ब्लू। यही चीज चाहिए अपने को। अच्छी बात है। अब मेरे को एक बात बताओ, एरिया रेड क्या है? एरिया रेड विदाउट एनी डाउट πr² है, πr²2। चलो कैपिटल आर ले लेता हूं, बड़ा दिख रहा है, πr²2 माइनस एरिया ब्लू। अब यार ये एरिया ब्लू निकालना पड़ेगा, और एरिया ब्लू क्या होगा ये समझो। तो भाई मेरे एरिया ब्लू के लिए देखो बात करते हैं, एरिया ब्लू। तो एरिया ब्लू क्या मैं लिख सकता हूं, क्या ये समझ पा रहे हो कि एरिया ब्लू इस पूरे क्वाड्रेंट, ये देखो ये तुम्हारा क्वाड्रेंट है, इस पूरे क्वाड्रेंट में से ट्रायंगल को माइनस कर दें तो एरिया ब्लू आ जाएगा, है कि नहीं? तो क्वाड्रेंट का एरिया क्या होता है, तो क्वाड्रेंट का एरिया के लिए रेडियस जो चाहिए, देखो वो रेडियस दिया हुआ है, तो ये 14 दिया हुआ है, इसको लेट इट बी स्मॉल r, ये भी r। और एक बात और ध्यान रखना, ये कैपिटल R निकालना पड़ेगा, क्योंकि इस सेमी सर्कल के लिए BC इज द डायमीटर। तो पहले आपको BC की लेंथ पता होनी चाहिए, पाइथागोरस लगा दो तो अनडाउटेडली BC की वैल्यू आने वाली है 14√2। ये मैंने पाइथागोरस लगाया, तो अगर नहीं समझ में आ रहा है तो लगा लो रफ में। अगर BC की वैल्यू 14√2 है तो रेडियस तो इसका हाफ ही होगा ना, यहीं पे सेंटर होगा कहीं, तो रेडियस इसका हाफ, तो कैपिटल R की वैल्यू इज 7√2। कैपिटल रेडियस की वैल्यू 7√2। फाइन। अब बात करते हैं यहां पे एरिया ब्लू। तो एरिया ब्लू मुझे पता है πr²4 क्वाड्रेंट माइनस क्या करेंगे, हमें ट्रायंगल को माइनस करना है, एंड वी नो कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो बेस और हाइट दोनों रेडियस, तो आई राइट हाफ r², हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ r²। पक्का? तो एरिया ब्लू आ गया। अब ये एरिया ब्लू को यहां पे सब्स्टिट्यूट करो, यहां पे डाल देना। तो यहां जब तुम डालोगे तो क्या लिखोगे, πr² by 4, हाँ 4, πr² by 4 माइनस हाफ r²। सारी वैल्यूज पुट कर दो, आंसर आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा आंसर, बहुत ईजी है। और सब r² मतलब एकदम आराम से मजे से खटाखट कटेंगे, पक्की बात है। मैं इसका पूरा सॉल्व नहीं कर रहा हूं, लेकिन तुमको तरीका दिखा दिया हूं। देखो इसका सॉल्यूशन दिखाता हूं तुमको। BC 14√2, तो रेडियस 7√2 हो जाएगा, 7√2 का स्क्वायर किया है, वैल्यूज निकाली है, और वैल्यूज निकालने के बाद फाइनल आंसर निकाल दिया। फाइनल आंसर 98 आएगा। तो देखो ये 98 देख के तुमको ये बात भी समझ में आ रही होगी कि एक्चुअली यहां पे कोई भी डेसिमल वाला काम होगा ही नहीं। ओके, सब फटाफट सब कटेंगे। तो दैट इज अ ब्यूटीफुल पार्ट, और इसीलिए टफ नहीं है। ठीक है, चलो लेट्स सी, मूव ऑन अनदर क्वेश्चन। दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, आई गेस दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, कि ये स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी ये जरूरी है, आएगा ही आएगा, पक्की बात है। कैसे सॉल्व करेंगे समझो। एक बात तुम लोगों को याद होगा कि मैंने मीडियन के बारे में कुछ चीजें बताई थी। वो क्या थी कुछ चीजें? वो ये थी कि पहला तो मीडियन निकालने के लिए वी हैव अ फॉर्मूला, तो वो फॉर्मूला याद रखना है, फर्स्ट पार्ट। दूसरा, मीडियन निकालने के लिए जो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं उसके लिए मीडियन क्लास का होना जरूरी है, अच्छी बात है। बट यहां मीडियन क्लास इसलिए नहीं बता पाएंगे बिकॉज वी हैव अननोन फ्रीक्वेंसीज। तो इस केस में मैंने आपको तरीका बताया था
कि अननोन जब भी फ्रीक्वेंसी रहेगी तो मीडियन दिया हुआ रहेगा, यू विल बी गिवन द मीडियन। तो इस मीडियन को देख के यू विल बी फाइंडिंग द मीडियन क्लास। 32.5 कौन से ग्रुप में लाई करना चाहिए, जाहिर सी बात है यहीं पे लाई करना चाहिए 30 से 40 के बीच में, है ना। तो ये हो गया हमारा मीडियन क्लास, ये हो गया हमारा मीडियन क्लास। एक बार हमारे पास मीडियन क्लास आ गया तो हम उसके बाद इक्वेशन लगा देंगे। इक्वेशन क्या लगा देंगे, सिर्फ एक चीज निकालनी होगी आपको, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल, अगर याद हो तो यू विल राइट इट एक्स, ये हो जाएगा x + 5, x + 5 + 9 मतलब x + 14, x + 14 + 12, x + 26 एंड सो ऑन डॉट डॉट डॉट। ठीक है, उसके बाद तुम मीडियन का फॉर्मूला लगाओगे तो यू नो मीडियन इज इक्वल्स टू L + n/2 - CF/f × h, ये होता है फॉर्मूला। L मतलब लोअर लिमिट, लोअर लिमिट मतलब 30, n/2 मतलब 40 का आधा, माइनस CF। तुम्हें याद होना चाहिए कि CF वॉज एन एक्सेप्शन, जब मैंने पढ़ाया था तभी भी बताया था, CF इज नॉट द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, वो उससे प्रीसीडिंग का होता है। तो x + 14 इसकी वैल्यू अपॉन f फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, तो वो 12 होगा, इनटू h क्लास विड्थ होती है तो वो 10 होगा। सब कुछ डालो, मीडियन दिया हुआ है, इक्वेट कर दो, यू विल बी एबल टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। एक बार x निकल जाता है तो सबको जब ऐड करोगे, इफ यू विल ऐड ऑल ऑफ देम, इट शुड बी इक्वल टू 40, तो वहां से यू विल गेट y। क्यों? सिंपल था, ज्यादा टफ नहीं है, बिलीव मी, थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा बट यू विल गेट द आंसर। देखो मैं दिखाता हूं, x और y डेसिमल में नहीं आ रहे हैं। इनफैक्ट बोर्ड ऐसा क्वेश्चन देगा भाई, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बना लिया, x y की जगह पे इन लोगों ने f1 f2 लिया है, नो इश्यूज। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाते ही इफ यू विल सॉल्व तो सबसे पहले तुम्हें f1 की वैल्यू मिलेगी, कहां f1 दैट इज x की वैल्यू 3 मिली। जैसे ही x 3 मिलेगा y की वैल्यू 6 आ जाएगी, जैसे ही इक्वल करोगे तुम। समझ रहे हो, इजी है, ज्यादा टफ नहीं है। ओके चलो अब रुक जाओ, खत्म तो हुआ है। माइक्रो कोर्स के बारे में जान लो, मतलब मत जानो अभी तो, ठीक है छोड़ो, बाद में देखेंगे माइक्रो कोर्स वगैरह बाद में। हाँ अभी रुक जाओ, मेरी कुछ बातें सुन लो और थोड़ा मोटिवेट हो लो। पहला तो वीडियो लाइक कर लो, लाइक कर दो ताकि मैं भी मोटिवेट हो जाऊं। सब्सक्राइब कर देना, सब्सक्राइब इसलिए कर देना, बहुत सारे बच्चे यहां पे पहली बार आए होंगे तो उनको मैं सब्सक्राइब करने के लिए इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि यार ये क्लास 9th और 10th का जो चैनल है, इस पे वी विल बी सेंडिंग यू कंटिन्यूअसली कुछ ना कुछ अच्छा बनाई से। अभी तो एग्जाम के बारे में बातें होंगी तो एग्जाम का सारी चीजें बताते जाएंगे। अभी मैथ्स है, इसके बाद आपका डिफरेंट पेपर होगा तो वो सारे के आते रहेंगे। मैराथन पेपर सॉल्विंग, मैथ्स का पेपर हो जाएगा तो गोपाल सर पेपर भी सॉल्व कराएंगे, वो सारी चीजें होंगी। अब आगे का समझो, इसके बाद तुम्हारे लिए बहुत सारी और भी चीजें आने वाली हैं, जैसे ब्रिज कोर्स की, तुम 10th से 11th में जा रहे हो तो 11th में जाओगे तो कौन कौन सी चीजों की दिक्कत होगी, कौन कौन सी चीजें तुम्हें जाननी चाहिए जो तुम्हें टीचर शायद 11th में ना बताएगा, वो पहला चीज। सेकंड, इसके पहले भी ये डाउट आता है सर कौन सा स्ट्रीम ले, मैथ्स ले, बायो ले, मेरा मैथ्स भी अच्छा है, बायो भी अच्छा है, या फिर ना मेरा मैथ्स अच्छा है ना बायो अच्छा है तो क्या ले सर, आर्ट्स में अच्छा स्कोप है क्या, कॉमर्स का क्या होता है, ये वो दिस कौन कौन से इंडस्ट्रीज होते हैं, कहां कहां स्कोप है, वगैरह वगैरह, करियर ऑप्शंस। ये 2-3 चीजें हैं, ये जो सिर्फ मैं बता रहा हूं, बट इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं जो हम लोग करने वाले हैं तुम लोगों के लिए। तो सब्सक्राइब इसलिए कर देना ताकि तुम्हारे पास अपडेट पहुंचता रहे। जो नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर दो, लाइक तो कर ही देना। अब ये सब तो हो गई दुनियादारी वाली बात, अब आते हैं काम की बात पे। काम की बात ये समझो यार कि तुम लोगों को अपना पेशेंस नहीं खोना है, फुल एंजॉय करो। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि होली है तो एकदम होली में खेलो ही नहीं, बाहर पूरा फैमिली एंजॉय कर रहा हो और तुम रूम में बैठ के पढ़ रहे हो, नहीं ऐसा मत करो। जाओ बाहर आराम से एंजॉय करो, होली खेलो सबके साथ, कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन नहीं है। तुम्हारा एग्जाम अच्छा जाएगा इस बात की गारंटी मैं ले लेता हूं। तुम नहीं भी ले रहे हो ना तो मैं ले लेता हूं, मेरे को पता है तुमने पूरे साल पढ़ाई की है और पूरे साल तैयारी की है। एग्जाम में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला है जो एकदम मार्स ग्रह से आएगा कि जुपिटर का क्वेश्चन आ गया सर हमें तो पता ही नहीं था, वो तो जुपिटर वाले एग्जाम देते हैं, ऐसा नहीं होगा। सिंपल क्वेश्चन आना है और 99% केस है कि पेपर इजी होगा, एवरेज लेवल का होगा। 1% केस में चलो ये भी मान लेते हैं कि पेपर एक्सट्रीम डिफिकल्ट आ गया, तो भाई तुम अकेले एक्सट्रीम डिफिकल्ट पेपर नहीं दे रहे होगे, पूरी दुनिया तुम्हारे साथ एक्सट्रीम डिफिकल्ट ही पेपर देगी और इसका मतलब उनकी भी लंका लगेगी। तो ध्यान रखना, तुम तो काफी अच्छे स्टेट में हो, तुम्हें तो ये सब चीजें मैंने पहले से बता रखी है कि अगर पेपर डिफिकल्ट जाए तो वहां पे धीरज नहीं खोना है, अपने आप को स्ट्रांग बना के रखना है, टेंशन नहीं लेना है, आगे बढ़ते जाना है, चीजें सही हो जाएंगी। बट सोच के देखो उस बच्चे का क्या हाल होगा जिस बच्चे को कोई सपोर्ट नहीं मिला है, उस बच्चे का क्या हाल होगा जिसके टीचर्स ने खूब अच्छी अच्छी चीजें पढ़ाई हैं, वो बच्चा पूरे टाइम अपने कोचिंग में और स्कूल में टॉप किया है और वो जैसे ही एग्जाम में जाए उसको बहुत सारे टफ क्वेश्चन दिख जाए और बेचारा एकदम परेशान होकर वहीं पैनिक कर जाए।
उस बच्चे का क्या हाल होगा। तो तुम बहुत अच्छे स्टेट में हो, क्योंकि तुम्हें मैंने हर उस मुश्किल परिस्थिति के लिए तैयार किया है जो आ सकती है। तो अगर कोई भी मुश्किल परिस्थिति आएगी ना, तो तुम जितना स्ट्रांग खड़े रहोगे उतना कोई नहीं खड़ा हो सकता है। इस बात का ध्यान रखना। तो डरने की जरूरत तो है ही नहीं, और इस बात से भी मत डरो कि तुमने टफ नहीं किया। तुमने जितने डिफिकल्ट टाइप के क्वेश्चन हो सकते थे वो किए हैं। हाँ, अब इससे भी डिफिकल्ट हो सकते हैं, आई कंप्लीटली एग्री। लेकिन यार ये बताओ कि मतलब मैं 10वीं का मतलब परीक्षा देने जा रहा हूं 10th का, और मैं 12th का तुमको सब पढ़ा दूं, क्या मतलब है। शायद एक क्वेश्चन आ ही जाए मान लो 12th से, बट बचे हुए 99% क्वेश्चन, बचे हुए जो 39 क्वेश्चन हैं वो तो 10th के ही होंगे ना। उसमें तुम फेल कर जाओ, एक क्वेश्चन 12th का सॉल्व कर लो, क्या मतलब है। कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए डरने की जरूरत नहीं है। यू हैव प्रिपेयर्ड वेरी वेल। कल भी एक वीडियो आएगा जिसमें सेक्शन ए और डी में सॉल्व करूंगा, तो अब अटेंड दैट वीडियो, डोंट लीव दैट वीडियो। Okay, that is also very important. So that was all from my side. It's time to say a very goodbye to all of you. See you all in tomorrow's session with the same energy and with the same charge. और कल हम लोग पूरा पेपर कंप्लीट करेंगे और इस प्रॉमिस को उठाएंगे कि हर हाल में एग्जाम फोड़ना है। तो यो एग्जाम फोड़ेंगे हम लोग, और डरना बिल्कुल नहीं है, ठीक है। गो एंड एंजॉय, नॉट एट ऑल टू वरी, जस्ट रॉक इट, ठीक है। सी यू ऑल गाइज इन टुमारो सेशन। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट, बाय।